Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start from here, that is reaction with bases. अब bases के साथ जो है वो metals and non metal किस तरह से react करते हैं. Okay. Now activity 4.7, prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. तो हमें क्या करना है बेटा, लैब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं. एसिड्स वो होते हैं बेटा जो कि हाइड्रोलाइज होने पर यानी आयनाइजेशन होने पर H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. जैसे कि HCl है, HCl अगर स्प्लिट होगा तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा. तो जिसमें भी H पॉजिटिव आयन बनेंगे वो कौन से हो गए, एसिड्स. और बेसिस कौन से हो गए, जिसके अंदर OH नेगेटिव बनेगा. फॉर एग्जांपल अब जैसे इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH. अब इसको अगर आप स्प्लिट करोगे, हाइड्रोलाइसिस होता है तो इसमें क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो इसलिए जिसमें OH नेगेटिव आयंस बन रहे हैं वो बेस होता है. हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है टेस्ट ट्यूब के अंदर. हमने 5 ml वाटर लेना है बेटा और 3 से 4 पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े. 3 से 4 टुकड़े उसके अंदर हमने किसके डाल देने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के. ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट. और उसके अंदर हमने फिर क्या डालना है, मेटल हो गया ना एल्यूमिनियम फॉयल का टुकड़ा डालना है और बर्निंग मैच स्टिक लेकर आनी है उसके माउथ के पास. तो क्या होगा बेटा, पॉप साउंड इंडिकेट होगी. हमने पहले भी पढ़ा था कि पॉप साउंड किसके केस में इंडिकेट होती है, जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है. पॉप साउंड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये बात तो आप हमेशा के लिए याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा, इट ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. मेटल्स रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जो मेटल्स होते हैं बेटा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. और जो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है बेटा वो एक सिमिलर पैटर्न में नहीं होती है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है. अनदर इज गिवन टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है बेटा जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मैटर जो है वो लेस रिएक्टिव मैटर को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है. एग्जांपल्स काफ़ी सारे आपकी बुक में गिवन हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी सी इफ इट इज़ देयर. ओके, जैसे आप एग्जांपल आप नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं बेटा, अच्छे से आपको गिवन है कि कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. पहले तो देखो कॉपर सल्फेट था, फिर क्या बन गया, जिंक. यानी जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये क्यों हुआ, ये बेटा रिएक्टिविटी की वजह से होता है, क्योंकि जो जिंक है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से. दैट्स वाई इसने इसको यहाँ से भगा दिया और खुद इसकी सीट पर बैठ गया आके. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन in which a highly reactive metal displaces the less reactive matter is called as displacement reaction. displacement reaction का एक एग्जाम्पल आपको एक्टिविटी के थ्रू भी जो है बेटा वो समझा रखा है. लेट अस सी एक्टिविटी 4.8. टेक 100 ml of beaker एंड लेबल ABCDE. हमें क्या करना है, 100 ml बीकर लेने हैं 5 और उसका नाम रख देना है ABCDE. तो हमने सब में क्या करना है, 50 ml पानी भर लेना है इन ईच बीकर और हर एक बीकर में जो है वो टीस्पून ऑफ सब्सटेंसेस डालने हैं जो कि हमें फिगर 4.6 में यहाँ नीचे आपको बी में दिखा रखे हैं. ओके, और फिर हमें जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है ना. बीकर ए में आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है. बीकर बी में आपको क्या डालना है, मतलब सब में कॉपर सल्फेट का फर्स्ट में आपको डालना है कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स. सेकंड में आपको डालना है कॉपर सल्फेट और आयरन. थर्ड में आपको डालना है जिंक सल्फेट और कॉपर, और आयरन सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट और आयरन. इस तरह से ये आपको एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करके देखने हैं. ओके, तो इसमें से कुछ में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो दिखेगी, कुछ में नहीं दिखेगी. किस में दिखेगी, उसमें दिखेगी
जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा. What changes do you observe in various beakers? You have read that one metal displaces another metal from the compound in aqueous solution in beaker A. beaker A में क्या होगा बेटा, जो जिंक है वो रिप्लेस कर देगा कॉपर को और कॉपर सल्फेट में से. ओके, दैट इज़ वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर. इसलिए जो पहले ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो ब्लू कलर जो है वो रेड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें रेड पाउडर इकट्ठा हो जाएगा, बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा. जैसे कि रिएक्शन अभी मैंने आपको कराई थी जो कि नीचे गिवन है. तो इसमें क्या है, जो जिंक है वो ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर. ओके, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी. जो बीकर सी में हमने क्या लिया था, जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स. तो इसमें क्या होगा, क्या कॉपर जिंक को जो है वो रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जिंक जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा रिएक्टिव है. एंड बाय आयरन, सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी. और बीकर डी में जो आयरन सल्फेट डाला हुआ है बेटा, उसको जो है वो कॉपर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और वहाँ पर कॉपर सल्फेट बन जाएगा. we can infer that copper is not able to replace zinc from the zinc sulfate. हाँ, जिंक सल्फेट और जब कॉपर की रिएक्शन होगी तो वहाँ से जो है वो जिंक जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि कॉपर और जिंक में से जो है वो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है. अगर जिंक अकेला है तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जिंक सल्फेट बना हुआ है, तो वो जिंक सल्फेट जो है, अगर यहाँ पर कॉपर अकेला है तो वो कॉपर अकेला जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, अब आप इस बात का आंसर दे सकते हो ना कि वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक. कॉपर जिंक को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा होता है. रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी. साइंस जो है बेटा वो ऐसे ही हवा में आर्बिट्रेरी नहीं होती है. सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. It follows definite rules based on the fact, and rule there is that zinc is more reactive than copper and iron. तो जो जिंक होता है बेटा वो कॉपर से भी और आयरन से भी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव मेटल ही रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड इट. इस पैराग्राफ को एक बार आप सेल्फ स्टडी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपके बेटा यूजेस दे रखे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के. ये यूजेस जो है वो आप खुद से देख लेना, बहुत इजी है. जैसे कि नॉन मेटल्स के यूजेस कहाँ होते हैं, ऑक्सीजन है, हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. नाइट्रोजन है, वो प्लांट्स भी यूज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. नॉन मेटल्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स में भी जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है. और बेटा जो मेटल्स होते हैं वो बर्तन बनते हैं, हमारी ज्वेलरी बनती है. सो देयर आर सो मैनी यूजेस. इन सारे यूजेस को जो है वो एक बार आप देख लेना. इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है बेटा वो ख़त्म हो जाता है. ओके, कल जो है हम इसकी बैक साइज डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.